नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के होश उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता था और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया कर मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज के एल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली और पहले ही दिन 400 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाकर रख दिया। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 413 रन लगा दिए थे, जहां ऋषभ पंत 82 रन बनाकर तो वहीं ध्रुव जुरैल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जिसके बाद दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर पारी को आगे बढ़ाने के लिए पंत और ध्रुव जुरैल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों ने दिन की शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो 50 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम की परेशानियां बढ़ाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद जोश हेजलवुड को ध्रुव जुरैल ने सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ा और इस दौरान उन्होंने अपने अर्धशतक को भी पूरा किया। इसके साथ ही अब भारतीय टीम ने 450 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपने शतक के बेहद करीब थे, जहां उन्होंने पैट कमिंस के ओवर में 2 लगातार चौके ठोक इस मुकाबले में अपना बेहतरीन शतक ठोक डाला और जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। साथ ही डग आउट से भी सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और वह बड़े शॉट आसानी से खेल पा रहे थे। हालांकि सोचा था कि पंत की शतक के बाद जसप्रीत बुमराह पारी को घोषित कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और भारतीय टीम के स्कोर को यह दोनों और आगे ले जाने लगे, जहां मिचेल मार्श को ऋषभ पंत ने निशाना बनाया और 2 छक्के इस ओवर में ठोक डाले। अब भारतीय टीम का स्कोर 470 रन से ज्यादा का हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल भी अब अपने हाथ खोल चुके थे और ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़ ऑस्ट्रेलिया को चौंका डाला और इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां दूसरे दिन भी तूफानी बल्लेबाजी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिल रही थी, वहीं अब इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और ओवर नाथन लियोन को थमाया, जिसके ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और 1 रन ले स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को थमाई। लेकिन चौथी गेंद पर जुरैल को नाथन लियोन ने अपने जाल में फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ध्रुव जुरैल 70 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 485 रनों के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया। यहां नाथन लियोन ने एक बहुत बड़ी साझेदारी का अंत कर दिया था, जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए उतरे। हालांकि विकेट गिरने के बाद अब रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी, जहां ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा 1-2 रन भागकर लेते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर इसी दौरान लंच ब्रेक हुआ, जहां भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट खोकर 495 रन हो चुका था और ऋषभ पंत 130 रन तो वहीं रविंद्र जडेजा 10 रन बनाकर जमे हुए थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, जहां इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गई थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 500 रनों का आंकड़ा पार किया। अब यह साझेदारी 23 रनों की हो चुकी थी, जिसका अंत ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने किया और ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ऋषभ पंत 141 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑल आउट हुए। जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जडेजा का साथ निभाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे लेकर जाए।
लेकिन रविचंद्रन अश्विन आज कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें मिचेल स्टार्क ने ही ओवर की आखिरी गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रविचंद्रन अश्विन का आज खाता भी नहीं खुला और वह जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और भारतीय टीम को 7वां झटका 504 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद आकाशदीप मैदान में उतरे और रविंद्र जडेजा का साथ निभाने लगे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने एक छोर संभाले रखा था और विकेट गिरने का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने अगले ही ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लिया और काउंटर अटैक करते हुए पहले दूसरी गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लाजवाब ड्राइव करके कवर्स की ओर चौका जड़ दिया। जहां रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आकाशदीप ने भी अपने हाथ खोले और नाथन लियोन के ओवर की पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए चौका जड़ा और अपना खाता खोला। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका फ्लिक शॉट के जरिए लगाया। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बड़ी लीड हासिल कर चुकी थी, जहां यह दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और रविंद्र जडेजा अपनी अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ आकाशदीप उनका ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और ओवर लेकर आए। कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें नाथन लियोन के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां आकाशदीप 33 रनों की पारी खेलकर ऑन आउट हुए और भारतीय टीम ने 527 रनों के स्कोर पर अपना 8वां विकेट खोया, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मिचेल मार्श के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया। वहीं अगले ओवर में नाथन लियोन के ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 रन भाग कर लिए और अपना खाता खोला। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं रविंद्र जडेजा ने जोश हेजलवुड के ओवर में एक बेहतरीन हवाई फायर किया और सामने की तरफ छक्का जड़ दिया, साथ ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह उनका ज्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाए और ओवर की आखिरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने उन्हें ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। 547 रनों पर भारतीय टीम ने अपना 9वां विकेट खोया और जसप्रीत बुमराह सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे। लेकिन एक तरफ रविंद्र जडेजा का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने नाथन लियोन के ओवर में पहले चौका जड़ा और भारतीय टीम के स्कोर को 550 रनों के पार पहुंचा दिया। और वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेला और छक्का ठोक डाला। इसके बाद एक बार फिर अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने नाथन लियोन को निशाना बनाते हुए दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा 2 रन लेना चाहते थे और 1 रन लेकर दूसरे के लिए दौड़े, पर मोहम्मद सिराज रन पूरा नहीं कर पाए और उन्हें जोश हेजलवुड ने रन आउट कर भारतीय टीम की पहली पारी को समाप्त कर दिया, जहां भारतीय टीम ने पहली पारी में 563 रनों का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी लीड रख दी थी, जहां इसके बाद टी ब्रेक की घोषणा भी कर दी गई। और टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां भारतीय टीम के द्वारा दी गई लीड बहुत ही बड़ी थी। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को विस्फोटक और बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाए। और ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जिस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए हो, उस मैदान पर भला ऑस्ट्रेलिया की यह ओपनिंग जोड़ी कहां पीछे हटने वाली थी। और इन दोनों ने ही शुरुआत से भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम के पास लीड बहुत बड़ी थी, जिससे कोई भी असर फिलहाल भारतीय टीम पर नहीं पड़ रहा था। हालांकि कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। तो वहीं दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने आकाशदीप को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा की यह साझेदारी अब 60 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी
लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके उस्मान ख्वाजा को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया। उस्मान ख्वाजा 38 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की थोड़ी परेशानियां बढ़ा दी थी। फिर एक बार अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक और साझेदारी बन रही थी। ट्रेविस हेड, जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम की मुसीबत अब बढ़ रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। अब ट्रेविस हेड और सेट हो चुके ट्रेविस हेड की यह साझेदारी 70 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके ट्रेविस हेड को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई, जहां ट्रेविस हेड 84 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए। बड़े समय बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था। जसप्रीत बुमराह ने एक अहम साझेदारी अब तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्नस लबूछंगे मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके स्टीव स्मिथ को इसी बीच आकाशदीप ने क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में 37 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम पहले से ही मुकाबले में बनी हुई थी, क्योंकि लीड ज्यादा थी। ऐसे में भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने भी यह पूरा मुकाबला अब पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए एलेक्स कैरी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिर एक बार मार्नस लबूछंगे और एलेक्स कैरी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दी। ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे। और फिर इस दौरान दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मार्नस लबूछंगे और एलेक्स कैरी की इस साझेदारी के बदौलत 156 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां मार्नस लबूछंगे 24 रन, तो वहीं एलेक्स कैरी 33 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम से 407 रनों से पीछे है, जिसे तीसरे दिन के खेल में जल्दी हासिल करते हुए भारतीय टीम पर लीड बनाना चाहेगी। तो वहीं भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर फॉलो ऑन देना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीसरे दिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।